ग्रोथ हम डाइकोट स्टेम के अंदर पढ़ रहे थे। डाइकोट स्टेम के अंदर अगर हम सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें तो एस्ट्रल रीजन में भी होगी और एक्स्ट्रास्ट्रल रीजन में भी होगी। एस्ट्रल रीजन के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें तो वहां पर वेस्कुलर कैम्बियम बनानी पड़ेगी, वेस्कुलर कैम्बियम बनानी पड़ेगी, वेस्कुलर कैम्बियम बनानी पड़ेगी। तो वेस्कुलर कैम्बियम बनेगी इंट्रा और इंटर की, और इंट्रा इंटर की बनेगी तो प्राइमरी भी है और सेकेंडरी भी ओरिजिन में है। देख लेटरल मेरिस्टेम का एग्जांपल है वेस्कुलर कैम्बियम, तो लेटरल मेरिस्टेम प्राइमरी, लेटरल मेरिस्टेम भी हो गया, इंटर लेटरल मेरिस्टेम भी हो गया। इंट्रापेसिकुलर कैम्बियम प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम हो गया, इंटरपेसिकुलर कैम्बियम सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम हो गया। क्लियर? उसके बाद हमने देखा कि वेस्कुलर कैम्बियम के दो तरह की सेल है, प्यूसिफॉर्म और रे इनिशियल। अब ये वेस्कुलर कैम्बियम से डिवाइड होगी और बाहर की तरफ फ्लोएम, अंदर की तरफ जाइलम बनाएगी, अंदर की तरफ जाइलम आता जा रहा है, बाहर की तरफ फ्लोएम निकलता जा रहा है। तो जो सबसे पुराना फ्लोएम था सबसे बाहर होगा और सबसे नया वाला जाइलम, जो सबसे पुराना वाला फ्लोएम सबसे बाहर होगा, सबसे पुराना वाला जाइलम सबसे सेंटर पे होगा। एक साल के अंदर सीजन चेंज होगा, टेम्परेचर में वेरिएशन आएगा, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी चेंज होगी और एक जाइलम का जो बनेगा एक साल के अंदर, उसमें जो टेम्परेचर जब ज्यादा होगा तब वहां पर लाइट कलर का बनेगा और टेम्परेचर थोड़ा कम होगा तो डार्क कलर का बनेगा। एनुअल रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा दो ग्रोथ रिंग से बनके। और जहां टेम्परेचर में ज्यादा वेरिएशन होगा वहां हमें दोनों एनुअल रिंग अलग अलग तरीके से बिल्कुल अलग अलग दिखाई देगी, बिल्कुल अलग अलग तरह से दिखाई देगी। एनुअल रिंग को हम बता सकते हैं, हाँ इस प्लांट की एज इतनी हो सकती है, अप्रोक्सीमेट आइडिया। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम ये भी देख चुके हैं कि यहाँ पर रे इनिशियल भी डिवाइड होगी, रे इनिशियल डिवाइड होकर यहाँ पर मेडुलरी रेज बनाएगी, दूसरी बार बनी तो सेकेंडरी मेडुलरी रेज। क्लियर बताया था? चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वुड की, हार्ट वुड और सेप वुड। अंदर की तरफ प्रेशर पड़ता जा रहा है तो जाइलम, बहुत सारा जाइलम होता है जा रहा है जिसकी वेसल्स के अंदर टाइलोसिस हो गया है, आउटग्रोथ इनसाइड द वेसल्स आउटग्रोथ हो गई है पेरेन्काइमा की और डिपोजिशन हो गया है ऑर्गेनिक मैटर का, और ऑर्गेनिक मैटर का डिपोजिशन होने से वो काम करना बंद करती है। वहां ऑर्गेनिक का डिपोजिशन हुआ है तो डार्क कलर की होगी, हार्ड होगी, ड्यूरेबल होगी, और ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसके अंदर इंसेक्ट भी अटैक नहीं कर पाएंगे। ऐसी वुड को हार्ड वुड बोलते हैं। बाहर वाली जो होती है सेप वुड होती है, वो फंक्शनल होती है। तो वाटर कंडक्शन का काम तो मेनली सेप वुड ही करेगी, लेकिन मैकेनिकल सपोर्ट हार्डवुड देगी। हार्डवुड को निकाल दोगे तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, हार्डवुड को निकालना ऐसी थोड़ी बात है, अंदर कैसे जाओगे भाई हार्डवुड को निकालने, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। चलिए एस्ट्रोएस्ट्रोजन की बात की तो हमने देखा कि यहाँ पर सबसे पहले हाइपोडर्मिस की सेल मेरिस्मेटिक हो गई है, कोर कैम्बियम बना लिए, कोर कैम्बियम बाहर की तरफ, कोर अंदर की तरफ सेकेंडरी कोटेक्स पेरेन्काइमाटा से बाहर की तरफ बनने वाली पेरेन्काइमा के अंदर सुबेरिन का डिपोजिशन हो गई है, मर गई है, कोर बन गई है। कोर कैम्बियम और सेकेंडरी कोटक तीनों को मिला के पेरिडम बोल दिया जाता है। कोर का नाम फेलम, कोर कैम्बियम का नाम फेलोजन, सेकेंडरी कोर्टेक्स का नाम फेलोडम। यहां तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए हाँ बात करते हैं ऑल टिश्यू विच द अकर आउटसाइड द इनर मोस्ट कैम्बियम। ये कोर कैम्बियम है। कोर कैम्बियम की सेल कैसी होती है? अरे मेरे साथ बोलिए, रेक्टेंगुलर या होल सेल? रेक्टेंगुलर। क्या कोर कैम्बियम यूनिलेयर होगी या मल्टीलेयर हो सकती है? मल्टीलेयर। बहुत बड़े बेटा, मल्टीलेयर हो सकती है। कोर कैम्बियम कैसी होगी? मल्टीलेयर। हाँ भाई पीछे जो क्या वो रिवाइज था इसलिए तेज पढ़ाया, नहीं गलत फहमी मत पालने, तो तेज पढ़ा दिया है। हाँ पहले जो था भी 5 मिनट तक जो बक की मैंने, ये रिविजन था, पढ़ाई अब स्टार्ट हुई है। समझ पा रहे? तुम्हारा भरोसा नहीं, तुम माइंड में क्या फ्रेम कर लो। सर बहुत तेज बोले तो सर आप वहां बहुत तेज, अरे भाई वो रिविजन था, वो रिविजन था। चलिए ये है कोर कैम्बियम। कोर कैम्बियम है, मल्टीलेयर हो सकती है। कोर कैम्बियम हो सकता है ट्रिपल लेयर हो सकता है डबल लेयर हो। हम यहाँ पर ट्रिपल लेयर बना रहे हैं। कोर कैम्बियम
कौन सी सेल से है? कौन सी सेल है ये? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा या मेरिस्मेटिक? मेरिस्मेटिक है भाई। कोरकेम्बियम कोलेनकाइमा नहीं है, ये गलतफहमी मत पा लेना। हाइपोडर्मिस से बनी है लेकिन मेरिस्मेटिक है भाई। अब हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा की बनी है तो कोरकेम्बियम भी कोलेनकाइमा की नहीं बनी है। कोलेनकाइमा मॉडिफाई हो गई है, डी डिफरेंशिएट हो गई है किसके अंदर? मेरिस्मेटिक सेल के अंदर। अब उसको मेरिस्मेटिक बोलोगे, कोलेनकाइमा नहीं बोलोगे। मुझे पता था आंसर आएगा कोलेनकाइमा। अरे भाई कोरकेम्बियम मेरिस्मेटिक सेल है, कोलेनकाइमा नहीं है। हाँ कोलेनकाइमा के डी डिफरेंशिएशन से बनी है लेकिन कोलेनकाइमा नहीं, मेरिस्मेटिक सेल है। ये रही कोरकेम्बियम। कोरकेम्बियम बाहर की तरफ डिवाइड होके बना रही है कोर। कोर के बाहर बची हुई हो सकती है एपिडर्मिस, जरूरी नहीं एपिडर्मिस बचे से खत्म भी हो चुकी है। हाइपोडर्मिस भी जरूरी नहीं बचे, खत्म हो सकते हैं। ये हो भी सकती है और नहीं भी हो, लेकिन कोर तो होगी। तो कोरकेम्बियम के यहां से और इसके बाहर का जितना भी एरिया है इसको हम बोलते हैं राइटिडोम। राइटिडोम। तो राइटिडोम के अंदर मेनली कोर्क आता है और कोर कैसा है? डेड। तो राइटिडोम के अंदर मेनली आने वाला एरिया कौन सा है? डेड। All tissue which occur outside the innermost core cambium are collectively termed is the राइटिडोम। 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 अब कुछ एक्सेप्शन है। कुर्कस सुबर। तुमने कभी लैब में गए हो? तुम लैब में, बायोलॉजी लैब में? हाँ, तो तुमने वहां पर देखा होगा बहुत सारी बोतलों के ना कॉर्क लगा हुआ होता है ऐसे। याद है तुम? ढक्कन लगा होता है, लकड़ी का ढक्कन, वुड का ढक्कन। ये जो है ये कोर का बना है। ये जो केप है ये कोर की बनी है और ये एयर टाइट होती है। एयर टाइट क्यों? सुबेरिन का डिपोजिशन हो गया भाई, एयर टाइट इसलिए। और ये कोर्क हमें कहां से मिलेगी? कुर्कस सुबर। तो पुराने जमाने का क्वेश्चन हुआ करता था, कॉमर्शियल कोक इज ऑब्टेन फॉर ओक ट्री। याद रखना है। ये याद नहीं रखना एपिडर्मिस एपिडर्मिस कोई मतलब नहीं है। ये तो बायोलॉजी एक्सेप्शन तो आते रहेंगे, लेकिन ये याद रखना है सेकंड पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक एनसीईआरटी का, लेंटिसेल। क्या लेंटिसेल तुमने कभी नाम सुना है? यस। क्या उड़ी स्टेम में मिलता है? यस। क्या फ्रूट में मिल सकता है? यस। ठीक है, सुनो। क्या तुमने कभी फेलोजन नाम सुना है? क्या तुमने कभी फेलोजन नाम सुना है? क्या फेलोजन को कोर कैम्बियम बोल सकते हैं? ये रही कोर कैम्बियम, फेलोजन। ये है फेलोजन। क्या सिंगल लेयर बनाओ या मल्टी लेयर? मल्टी लेयर। अंदर की तरफ क्या बनाएगी ये? फेलोडम, सेकेंडरी कोर्टेक्स। सेकेंडरी कोर्टेक्स को क्या नाम दूं? फेलोडम। बाहर की तरफ ये बना रही है पेरेन्काइमेटस सेल, जिनके अंदर धीरे धीरे डिपोजिशन होने लग गया है किसका? सुबेरिन का।
सुबेरिन का डिपोजिशन होने लग गया है, तो बताइए क्या ये सेल चाहते हुए भी क्या जिंदा रह पाएगी? नहीं। चाहने से कुछ नहीं होता है, मिलता वही है जो नसीब में होता है। समझ पा रहे? तो ये जो है ये क्या हो गई है? कॉर्क, सुबेराइज्ड सेल। क्लियर बेटा? यहां तक इधर भी बन रही है सुबेराइज्ड सेल। लेकिन कुछ सेल पैरेन्काइमा अभी भी सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं हुआ है। अभी भी ये सेल विदाउट सुबेराइज्ड है, सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं हुआ है। और यहां पर कोर कैम्बियम की एक्टिविटी ज्यादा होती है। तो सर्टेन एरिया के अंदर कुछ पैरेन्काइमा के अंदर सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं होता है और लगातार सेल बनती जाती है। लगातार सेल बनती जा रही है तो प्रेशर लगेगा किस पर? एपिडर्मिस पर। और ये एपिडर्मिस पर प्रेशर लगता जा रहा है तो एक टाइम आएगी एपिडर्मिस भाई अब रहने दे, मैं तो तुम्हें रास्ता दे देती हूँ। तो यहां एपिडर्मिस बस्ट हो जाती है और एक ओपनिंग हो जाती है लेंस से। ये लेंस सेल ओपनिंग हो गई है किसके प्रेशर से? इन पैरेन्काइमेटस सेल से। ये रही पैरेन्काइमेटस सेल, नॉन ग्रीन, नॉन सुबेराइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल। इन्हीं को नाम देते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री सेल। ये लगातार अपना नंबर बढ़ाती जा रही है, प्रेशर लगाया है जिससे एपिडर्मिस ओपन हो गई है, बस्ट हो गई है और लेंस शेप ओपनिंग बन गई है। और इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लेंटिसेल्स। इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या? लेंटिसेल। क्या बोलेंगे बेटा? लेंटिसेल। अब इस लेंटिसेल से एयर अंदर भी आ सकती है और बाहर भी जा सकती है। तो इस लेंटिसेल से हो रहा है गैस एक्सचेंज। मेनली लेंटिसेल का काम गैस एक्सचेंज ही है, लेकिन कभी कभी इस गैस एक्सचेंज के चक्कर में वाटर वेपर भी बाहर निकल जाती है, मतलब ट्रांसमिशन भी हो जाता है। अरे याद है तुम्हें लेंटिकुलर ट्रांसमिशन? क्लियर बेटा? चलिए पढ़ते हैं। लेंस शेप्ड ओपनिंग formed due to activity of core cambium phallogen. Phallogen form complementary cell, ये आई कर लो यहां पर, cell towards outside the palace of the phylum and certain palace, certain हर जगह नहीं, certain complementary cell, thin walled parenchymatous cell. Due to pressure of the complementary cell, epidermis rupture and form lenticell. Lenticell, lens shaped opening. ये देखो एनसीईआरटी का डायग्राम, एपिडर्मिस बस्ट हुई, कॉम्प्लीमेंट्री सेल पैरेन्काइमेटस, नॉन सुबेराइज्ड, कोर कैम्बियम, सेकेंडरी कोर्टेक्स। क्लियर बेटा यहां तक? लेंटिसेल अकर इन मोस्टली वुडी ट्रीज, जो बड़े बड़े ट्री होते हैं वहां पर थी। लेंटिस आर प्रेजेंट इन फ्रूट ऑल्सो। लेंटिसेल आर नॉट प्रेजेंट लीव्स एंड वुडी क्लाइंबर, और रूट के अंदर भी एब्सेंट होती है। वुडी क्लाइंबर जानते हो ना, ये जो ग्रीन वाले एसेस है? नहीं कोई एनालॉगस नहीं। गैसेस एक्सचेंज ट्रांसपिरेशन। अब आता है बार्क, इंपॉर्टेंट है, डबल टिक लगाइए, बार्क में डबल टिक लगाइए। यस, डीना ट्राई क्लाइंबर, बिल्कुल सही। इधर आ जाइए।
क्या तुम्हें वो याद है? क्या तुम्हें वो बात याद है? वैस्कुलर कैम्बियम। क्या तुम्हें वैस्कुलर कैम्बियम याद है? वैस्कुलर कैम्बियम याद है डाइकोट स्टेम की? इंट्रा प्लस इंटर। क्या बाहर की तरफ, क्या बाहर की तरफ क्या बनेगा? फ्लोएम। फ्लोएम बनता जाएगा। फ्लोएम बनता जाएगा। फ्लोएम बनता जाएगा। दिमाग में पिक्चर फ्रेम हो रही है। अंदर की तरफ क्या बनता जाएगा? जाइलम। कौन सा जाइलम? प्राइमरी जाइलम या सेकेंडरी जाइलम? सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम कहाँ है? सेंटर पर। क्या पूरी तरह से डिग्रेड हो चुका है क्या? नहीं, लेस या मोर। ठीक है। बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनता जा रहा है। क्या तुम्हें याद है वो? कोर कैम्बियम। क्या तुम्हें कोर कैम्बियम याद है? कोर कैम्बियम अंदर की तरफ क्या बना रही है? कोर कैम्बियम अंदर की तरफ क्या बना रही है? सेकेंडरी कोर्टेक्स। कोर कैम्बियम बाहर की तरफ क्या बना रही है? कोर। आंसर का आंसर, क्वेश्चन का आंसर चाहिए। ये है वैस्कुलर कैम्बियम, ये है कोर कैम्बियम। कोर कैम्बियम कंप्लीट सेकेंडरी या कंप्लीट प्राइमरी, या पार्सली सेकेंडरी पार्सली प्राइमरी? कंप्लीट सेकेंडरी। कंप्लीट सेकेंडरी। अरे भाई हाइपोडर्मिस से बनी ना ये। वैस्कुलर कैम्बियम क्या है? प्राइमरी प्लस सेकेंडरी। वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर तुम्हें क्या दिख रहा है? सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम तो खत्म हो चुका है, थोड़ा बहुत भी बचेगा तो बचेगा, नहीं तो खत्म हो चुका है। बच भी सकता है, नहीं भी बचे। सेकेंडरी कोर्टेक्स। कोर कैम्बियम और कोर। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस खत्म हो चुकी है, हाइपोडर्मिस भी खत्म हो चुकी है, बच भी सकती है, नहीं भी बचे। तो वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर जितना भी एरिया है, क्या क्या है? ये सब, जिसको हम बोलते हैं बार्क। तो वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर जो भी एरिया आएगा, वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर जो भी एरिया आएगा वो सारा है क्या? बार्क। तो वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर सेकेंडरी फ्लोएम भी है, प्राइमरी फ्लोएम भी बच सकता है, सेकेंडरी कोर्टेक्स भी बच सकता है, कोर भी रहेगा, कोर कैम्बियम भी रहेगा, एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस भी रहेगा, लेकिन मेनली मैंने ये लिखी। अरे बात समझ पा रहे हो? ऑल लेयर प्रेजेंट आउटसाइड द वैस्कुलर कैम्बियम, दिस इज कॉल्ड टू बार्क। अब बार्क के अंदर मुझे बताइए, क्या कंप्लीट लिविंग है, कंप्लीट नॉन लिविंग है, या दोनों? नॉन लिविंग क्या? डेड है। कोर क्या है? डेड है। सेकेंडरी कोर्टेक्स लिविंग है, सेकेंडरी फ्लोएम लिविंग है। तो दोनों पार्ट है, लिविंग और नॉन लिविंग मत बोलो रे, नॉन लिविंग मत बोलो, लिविंग और डेड। नॉन लिविंग मत बोलो रे भाई। हाँ,
नॉन लिविंग मत बोलो, ये गलत वर्ड है नॉन लिविंग। डेड बोलो इसकी जगह। क्लियर बताया। तो क्या बार के अंदर कंप्लीट लिविंग कंप्लीट डेड? नहीं, दोनों है। क्या बार के अंदर क्या सारा सेकेंडरी मेरिस्टेम में? क्या बार के अंदर मेरिस्मेटिक है, परमानेंट है, दोनों है? दोनों है। क्या बार के अंदर सेकेंडरी है या परमानेंट है? दोनों है। क्या बार के अंदर लिविंग है या डेड है या दोनों है? दोनों है। समझ पा रहे हो? तो क्या बार की जो डेफिनेशन है उसके अंदर पर्टिकुलर एग्जैक्ट कोई एक चीज है क्या? नहीं, बहुत सारी चीज का मिक्स है, इसलिए इसको बोला गया है नॉन टेक्निकल। कोई पर्टिकुलर टेक्निक वर्ड यूज नहीं कर सकते। अरे समझ पा रहे हो? हाँ, कोर कैम्बियम भी इसी का पार्ट है बेटा। अरे कोर कैम्बियम भी तो वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर है। उधर लिख दिया तो इसका मतलब वो थोड़ी है कि उधर नहीं होगा, इधर भी है। मेरी बात समझ में आ रहे हो? ठीक है। तो अगर मैं बार्क रिमूव कर रहा हूं, अगर मैं बार्क रिमूव कर रहा हूं, मतलब मैं क्या रिमूव कर रहा हूं? क्या मैं बार्क रिमूव कर रहा हूं तो क्या मैं फ्लोएम रिमूव कर रहा हूं या जाइलम रिमूव कर रहा हूं? क्या बार्क रिमूव कर रहा हूं तो मैं जाइलम रिमूव कर रहा हूं या फ्लोएम रिमूव कर रहा हूं? फ्लोएम। तो याद कीजिए गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। अरे याद कीजिए गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। हमने बार को हटाया था, हमने बार को हटाया था। तो बार को हटाया था तो जाइलम को हटाया था या फ्लोएम को हटाया था? फ्लोएम को। तो गर्डलिंग करने पे पहले कौन मरेगा, रूट या स्टेम? रूट या सूट? रूट। फूड नहीं आएगा नीचे। गर्डलिंग रिमूवल और बार्क फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम इज एज अ रिंग। रूट डाई फर्स्ट व्हेन गर्डलिंग इज परफॉर्म। दोनों लाइनें क्लियर है? दोनों लाइनें क्लियर है? थर्ड लाइन, थर्ड लाइन में प्लांट की पूरी बार को हटा दो, पूरी बार को, जहां भी बार दिखे पूरी प्लांट की बार को हटा दो। बार को हटा दिया, पूरी बार को हटा दिया। कौन खुले में आ गया? अब कौन खुले में आ गया, जाइलम या फ्लोएम? जाइलम। तो वाटर ऊपर नहीं जा रहा, इधर से वाटर बाहर ट्रांसपिरेशन हो रहा है, वाटर लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है। तो प्लांट कुछ ही देर में खत्म, प्लांट कुछ ही देर में खत्म। फोर्थ लाइन, गर्डलिंग वहीं पॉसिबल है, गर्डलिंग वहीं पॉसिबल है कि जहां पर फ्लोएम एक रिंग के फॉर्म में अरेंज हो। ये बात समझ पा रहे हो? अंदर जाइलम हो, बाहर फ्लोएम हो, तो वहां पर हम इसको रिंग के फॉर्म में रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जहां पर पूरे स्टेम के अंदर जाइलम फ्लोएम फैला हुआ, यहां भी जाइलम फ्लोएम है, 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 तो क्या यहां पर फ्लोएम को रिंग फॉर्म में हटा सकते हैं क्या? जहां पूरे स्टेम में फैले हुए हो वेस्कुलर बंडल, वहां पर क्या हम हटा सकते हैं क्या? नहीं। तुम बताओ, स्कटेड वेस्कुलर बंडल हमें कहां मिलते हैं? मोनोकोट के अंदर। मोनोकोट स्टेम के अंदर याद कीजिए ऐसे ऐसे मिला करते थे वेस्कुलर बंडल। तो मोनोकोट में गर्डलिंग पॉसिबल नहीं। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ फूड है, इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, एग्जाम्पल नहीं रटना है, सिंपल सा समझना है। फूड दो तरह की है, मोनोजाइगलिक और पिक्नोजाइगलिक। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग हिसाब से डिवाइड किया, अपने हिसाब से डिवाइड कर दिया उन्होंने। पेरेन्काइमा जहां ज्यादा है वो मोनोजाइलिक, जहां नहीं कम है वो पिक्नोजाइलिक। इसका एग्जाम्पल साइकस, इसका पाइनस। फूड
पोरस और नॉन पोरस, जिनके अंदर वेसल नहीं मिलती नॉन पोरस, जिनके अंदर वेसल मिलती है वो पोरस। वेसल जिम्नोस्पर्म में एंजियोस्पर्म में मिलेगी तो पोरस वुड है, और नॉन पोरस जिनके अंदर वेसल नहीं मिलती जिम्नोस्पर्म। अगर रिंग फॉर्म में मिल रही है, बिल्कुल प्रॉपर मिल रही है, तो रिंग पोरस। अगर नहीं है, फैली हुई है, तो डिफ्यूज पोरस। नहीं करना यार। अब आता है इंपॉर्टेंट स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ। डाइकोट रूट पढ़ रहे हैं, अभी तो डाइकोट स्टेम खत्म किया है, अब स्टार्ट कर रहे हैं हम डाइकोट रूट। डाइकोट रूट स्टार्ट कर रहे हैं। डाइकोट रूट के अंदर भी वही ग्रोथ होगी, स्टीलर और एक्स्ट्रा स्टीलर, लेकिन इसके अंदर ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वैसा ही होगा जैसा स्टेम में हुआ है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है इधर देखिए, तुम्हें अच्छी तरह से आता है, मैं रिवाइज कराता हूं तो तुम्हें जो आता है तुम अच्छी तरह से जानते हो। अगर मैं यहां पर बनाऊं पेरिसाइकिल, ये पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल और पेरिसाइकिल के अंदर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? स्टील। ये किसका पेरिसाइकिल है ये? डाइकोट रूट। क्या तुम्हें वो याद है? क्या तुम्हें वो बहुत बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त आदित्य, क्या तुम्हें याद है? बहुत तेज हो गए भाई। तुम्हें याद है कि डाइकोट रूट की पेरिसाइकिल किसकी बनी होती है? प्रोजेनकाइमा। प्रोजेनकाइमा कौन है? अरे प्रोजेनकाइमा कौन है? लिविंग है या डेड है? अरे लिविंग है या डेड? लिविंग है। लिविंग है प्रोजेनकाइमा। अब ढंग से सुनना बेटा, हम पढ़ रहे हैं रूट, रूट का आर, आर मतलब कॉन्जॉइड, कॉन्जॉइड कोलेटरल, कॉन्जॉइड बाइकोलेटरल, कोसेंट्रिक नहीं रे, रेडियल। रेडियल मतलब एक ही डायरेक्शन में जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है, अलग अलग डायरेक्शन में, और सॉरी अलग अलग रेडियस में, एक ही रेडियस में, डिफरेंट रेडियस में। क्लियर बताएं? क्या तुम्हें अर्जुन की आंख याद है? अर्जुन की आंख नहीं रहे, किसने भर दिया मेरे अंदर अर्जुन की आंख? मछली की आंख, फिश की आई, ठीक है। ये प्रोटोजाइलम, ये मेटाजाइलम। एक्सार्क या एंडा? एक्सार्क। ये फ्लोएम, ये फ्लोएम। बिलो फ्लोएम, बिलो फ्लोएम parenchymatous cell present. This parenchymatous cell is called conjunctive cells या conjunctive tissue. क्या याद है तुम्हें? क्लियर बनाया था? ये फ्लोएम। बराबर मामला। अब रूट स्टेम सेकेंडरी ग्रोथ कर चुके हैं, अब रूट को लगा अरे अपन भी करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, तो सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हुई है। सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होने के लिए पहले बनना पड़ेगा क्या? अरे पहले क्या बनना पड़ेगा? पहले क्या बनाना पड़ेगा भाई? सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनाने के पहले क्या बनाना पड़ेगा?
वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम। प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम बड़ा होता है या मेटाजाइलम? याद करवा रहा हूं मैं। मेटाजाइलम बड़ा होता है। धीरे 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 प्रोटोजाइलम के नीचे वाली सेल, प्रोटोजाइलम, सॉरी सिर्फ प्रोटोजाइलम, क्या ये क्या लिख दिया मैंने, फ्लोएम। फ्लोएम के नीचे वाली सेल धीरे धीरे मेरिस्मेटिक हो गई है। पहले ये सेल कैसी थी? पेरेनकाइमेटस सेल थी, कंजक्टिव टिश्यू बना रही थी। अब ये सेल कैसी हो गई है? मेरिस्मेटिक। कैसी हो गई है? मेरिस्मेटिक। क्या हो गया है? क्या हो गया है? डिफरेंशिएशन या डी डिफरेंशिएशन? पहले ये पेरेनकाइमेटस सेल थी, कंजक्टिव सेल थी। उससे ये मेरिस्मेटिक हो गई है। कैम्बियम, मेरिस्मेटिक हो गई। तो क्या हो गया ये? डी डिफरेंशिएशन। तो ये मेरिस्मेटिक जो बना वो सेकेंडरी या प्राइमरी? सेकेंडरी। बात समझने की कोशिश करना बेटा। ये कारवा क्या इसी फ्लोएम के नीचे या हर फ्लोएम के नीचे? हर फ्लोएम के नीचे। क्लियर बेटा? कुछ समय बाद ये रहा प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम के जस्ट सामने वाली पेरिसाइकल क्या लिविंग थी या डेड थी? अरे लिविंग थी या डेड थी? लिविंग थी। प्रोजेनकाइमा थी। वो भी मेरिस्मेटिक हो जाती है। तो बताइए ये जो सेल है ये भी अब मेरिस्मेटिक हो गई है। किससे मेरिस्मेटिक हुई है ये? प्रोजेनकाइमा। प्रोजेनकाइमा किसकी है? पेरिसाइकल की। क्या है प्रोजेनकाइमा? पेरेनकाइमा। स्ट्रॉन्ग पेरेनकाइमा है। ठीक, पेरेनकाइमा। क्या हुआ है यहां? तो कौन सा मेरिस्मेटिक? यहां तक क्लियर है? जितना मैंने समझाया उतना। बिखर मत जाना, यहां तक क्लियर है? ठीक है चलिए। तो एक बार कंजक्टिव टिश्यू ने बनाया और एक बार पेरिसाइकल ने बनाया। क्लियर? तो ऐसे एक कंटिन्यू, वापस रिपीट कर रहा हूं, सुनो। कुछ पार्ट वेस्कुलर कैम्बियम का पेरिसाइकल ने बनाया और कुछ पार्ट कंजक्टिव ने बनाया। कुछ पार्ट पेरिसाइकल की पेरेनकाइमा ने बनाया, कुछ कंजक्टिव टिश्यू की पेरेनकाइमा ने बनाया। लेकिन दोनों एग्जांपल किसके हैं? डिफरेंशिएशन के या डी डिफरेंशिएशन के? डी डिफरेंशिएशन के। बताइए कौन सी पेरिसाइकल मेरिस्मेटिक हो रही है? प्रोटोजाइलम के सामने वाली या फ्लोएम के सामने वाली? प्रोटोजाइलम के सामने वाली। और ऐसे डी डिफरेंशिएशन होके एक पूरी रिंग बना लेती है।
ये जो रेड कलर की है ये वेस्कुलर कैम्बियम है। क्या इस वेस्कुलर कैम्बियम का पूरा पार्ट कंजक्टिव टिश्यू ने बनाया या प्रोजेनकाइमा ने बनाया या दोनों ने मिलके? दोनों ने मिलके। तो बताइए ये पूरी वेस्कुलर कैम्बियम फॉर्म हो गई। तुम बता सकते हो कि वेस्कुलर कैम्बियम को कौन कौन बना रहा है? कुछ पार्ट पेरिसाइकल, कुछ पार्ट कंजक्टिव, दोनों ही कौन से प्रोसेस से बना रहे हैं? डिफरेंशिएशन। तो कंप्लीट ये क्या है, प्राइमरी या सेकेंडरी मेरिस्टेम? ये क्लियर है यहां तक? अरे क्लियर है यहां तक? स्टार्टिंग में जो वेस्कुलर कैम्बियम बनती है वो कैसी होती है? वेव शेप होती है ऐसे। इस वेस्कुलर कैम्बियम का दोनों पार्ट बना रहा है, लेकिन मेन पार्ट बनाने का काम, ज्यादा पार्ट बनाने का काम कौन कर रहा है? कंजक्टिव टिश्यू कर रहा है। कौन कर रहा है? कंजक्टिव टिश्यू कर रहा है। ये बातें क्लियर हुई? अब वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी होगी। अब वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी होगी, तो वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी होगी तो बनेगा क्या? जाइलम और फ्लोएम। तो ये रही वेस्कुलर कैम्बियम। स्टार्टिंग की वेस्कुलर कैम्बियम में वेव फॉर्म है। बाहर की तरफ ये बनाएगी क्या? सेकेंडरी फ्लोएम। अंदर की तरफ क्या बनाएगी? सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी फ्लोएम कहां गया? बाहर। प्राइमरी जाइलम कहां आ गया? अंदर। ये कौन सा फ्लोएम है? सॉरी, कौन सा जाइलम है? सेकेंडरी जाइलम। ये कौन सा फ्लोएम है? सेकेंडरी फ्लोएम। फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर। यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है बेटा? ठीक है, चलिए। तो डायग्राम रटना नहीं, मैं डायग्राम, एक ही डायग्राम को दो दो बार रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक इवेंट, हर इवेंट को। अब बताइए, सेकेंड ईयर भी बनेगी, थर्ड ईयर भी बनेगी, फोर्थ ईयर भी बनेगी, फिफ्थ ईयर भी बनेगी, ऐसे चलता जाएगा कारवा। तो देखिए, धीरे 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 बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, और अंदर की तरफ जाइलम ज्यादा बनता जा रहा है। अब जाइलम ज्यादा बन रहा है तो प्रेशर लगेगा, अंदर भी लगेगा और बाहर की तरफ भी लगेगा, और वेस्कुलर कैम्बियम में भी प्रेशर लगेगा। तो वेस्कुलर कैम्बियम में जब प्रेशर लगेगा तो वेस्कुलर कैम्बियम धीरे धीरे 2-3 साल बाद, 2 या 3 ईयर के बाद, सेकेंडरी ग्रोथ के 2-3 ईयर के बाद, ये कैसी हो जाती है? वेस्कुलर कैम्बियम राउंड हो जाती है। स्टार्टिंग में वेव फॉर्म में होती है, लेकिन बाद में वेस्कुलर कैम्बियम सर्कल में हो जाती है, राउंड हो जाती है, और बाहर की तरफ वही बन रहे हैं कौन? क्या बन रहा है बाहर? सेकेंडरी फ्लोएम। क्या बन रहा है? सेकेंडरी फ्लोएम। क्या बन रहा है? सेकेंडरी फ्लोएम। क्या बन रहा है? सेकेंडरी फ्लोएम। अंदर की तरफ क्या बन रहा है? सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम।
और अंदर सबसे सेंटर में कौन है? प्राइमरी जाइलम। सबसे बाहर कौन सा है? प्राइमरी फ्लोएम। ये बात समझ पा रहे हो? ये बात समझ पा रहे हो? ये कौन सी एयर का सेकेंडरी फ्लोएम है? थर्ड। ये सेकंड, ये फर्स्ट। ये सब क्या है? सेकेंडरी फ्लोएम। क्या ये कारवा यहीं रुक जाएगा? बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ये क्या है? फर्स्ट। ये क्या है? सेकंड। ये क्या है? थर्ड। क्या है ये? सेकेंडरी जाइलम। बीच में क्या है? ये प्राइमरी जाइलम। बिल्कुल कारवा चल रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। मेनली बनाने का काम कंजक्टिव टिश्यू कर रहा है। मेनली बनाने का काम कंजक्टिव टिश्यू कर रहा है। क्लियर है? अब कंजक्टिव टिश्यू ने जाइलम और फ्लोएम बना दिए, जाइलम और फ्लोएम बना दिए। यस, जाइलम के फोर्स के कारण बाहर की तरफ बनता जा रहा है फ्लोएम। अंदर की तरफ बनता जा रहा है जाइलम। ठीक है, अब हम जानते हैं जाइलम और फ्लोएम बनेगा। जाइलम और फ्लोएम बनेगा तो जाइलम पेरेन्काइमा भी बनेगा और फ्लोएम पेरेन्काइमा भी बनेगा। तो जाइलम और फ्लोएम पेरेन्काइमा हमें रेडियल डायरेक्शन में दिखाई देता है। हमें रेडियल डायरेक्शन में दिखाई देता है और इसी को हम बोलते हैं मेडुलरी रेज। और इस मेडुलरी रेज को बनाने का काम किया है किसने? कंजक्टिव टिश्यू ने। ये जो रेज बनती है ये यूनिसेरिएट होती है। अब समझना बेटा, यहां पर थोड़ा झूला झूलने लग जाते हैं स्टूडेंट। यूनिसेरिएट का मतलब होता है सिंगल लेयर। मेनली बनाने का काम कंजक्टिव टिश्यू कर रहा है, मेनली जाइलम फ्लोएम बनाने का काम कंजक्टिव टिश्यू कर रहा है। तो जाइलम फ्लोएम बनाएगा तो जाइलम पेरेन्काइमा भी बनाएगा, फ्लोएम पेरेन्काइमा भी बनाएगा और हमें पेरेन्काइमा रेडियल डायरेक्शन में दिखाई देगा। ये यूनिसेरिएट सिंगल लेयर होती है और इसी को मेडुलरी रेज। यहां तक ठीक है। लेकिन हम जानते हैं क्या इस पूरे वेस्कुलर कैम्बियम का पार्ट क्या कंजक्टिव टिश्यू? नहीं, पेरिसाइकिल भी तो है। तो पेरिसाइकिल का जो पार्ट है वो भी पेरेन्काइमा बनाएगा और वो भी रेडियल डायरेक्शन में अरेंज होगा। वो भी रेडियल डायरेक्शन में अरेंज होगा। और वो मल्टी सेरेट होगा। इसको हम बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे हम मेडुलरी रेज, फिफ्थ रेज। ये मेडुलरी रेज जो बनी है ये मल्टी सेरेट है, मल्टी लेयर है। और ये जो बनाई है ये बनाई है कंजक्टिव टिश्यू की पेरिसाइकिल, कंजक्टिव टिश्यू वाली वेस्कुलर कैम्बियम ने। और ये बनाई है पेरिसाइकिल से बनने वाला वेस्कुलर कैम्बियम के पार्ट। क्लियर बेटा? तो दो तरह की मेडुलरी रेज मिल रही है, एक मल्टी लेयर, एक सिंगल लेयर। क्लियर है? यहां तक पढ़िए वापिस पूरा।
इसको देखिए डायग्राम, पहले इस डायग्राम को देखो, 1 मिनट है। अब इसको देखो, अब ये देखिए, इधर देखिए, vascular cambium, which is developed from the conjunctive tissue below the phloem bundle, process more secondary xylem towards inside. फ्लोएम, कंजक्टिव टिश्यू, वैस्कुलर कैम्बियम, अंदर की तरफ जाइलम ज्यादा बनाया, प्रेशर लगा, प्रेशर लगेगा तो सर्कुलर हो गई। Due to formation of more secondary xylem at the site, the vascular cambium as well primary phloem are pushed towards the vascular cambium become circular. बाहर की तरफ स्टिलर सेकेंडरी ग्रोथ, वैस्कुलर कैम्बियम बनी, पार्ट डेवलप्ड फ्रॉम कंजक्टिव टिश्यू, उसने क्या बनाया, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम बनाया, मेनली यही बनाने का काम कर रहा है। साथ में इसने पेरेन्काइमा, सेकेंडरी फ्लोएम पेरेन्काइमा, सेकेंड जाइलम पेरेन्काइमा बनाया, वो यूनिसेरिट होती है और इसको सेकेंडरी मेडुलरी बोलते हैं। और वेस्कुलर कैम्बियम का थोड़ा सा पार्ट पेरिसाइकल भी बनाती है, प्रोजेनकाइमा भी बनाती है। इसने मल्टीसेरेट, मल्टीलेयर मेडुलरी रेस बोली, उसको प्राइमरी बोला। इधर देखिए, यही डायग्राम हमने दिखाया। कंजक्टिव टिश्यू ने जो वेस्कुलर कैम्बियम ने जो मेडुलरी रेस बनाई वो सिंगल लेयर है, इसको हमने नाम दिया सेकेंडरी। और यहां जो बनाई इसको नाम दिया हमने प्राइमरी। क्लियर बताया था? अभी गलत फहमी तुम्हारे से अंदर से दूर हो जानी चाहिए कि प्राइमरी मेडुलरी रेस प्राइमरी परमानेंट है, नहीं। तुम्हारे ये गलत फहमी मत रह जाना कि ये सेकेंडरी मेडुलरी रेस सेकेंडरी परमानेंट। मुझे बताइए, प्राइमरी मेडुलरी रेज हो या सेकेंडरी मेडुलरी रेज हो, दोनों मेरिस्मेटिक या परमानेंट? पहले तो ये आंसर दे दीजिए। प्राइमरी मेडुलरी रेज हो या सेकेंडरी मेडुलरी रेज हो, दोनों कैसी है, परमानेंट या मेरिस्मेटिक? परमानेंट है भाई। पेरेन्काइमा की बनी है, परमानेंट है। कौन से प्रोसेस से बनेगी? रीडिफरेंशिएशन से। कौन से प्रोसेस से बनेगी? रीडिफरेंशिएशन से। दोनों परमानेंट है। तो मुझे बताइए, दोनों कौन सी परमानेंट है? क्या प्राइमरी मेडुलरी रेज प्राइमरी परमानेंट है? क्या प्राइमरी मेडुलरी रेज प्राइमरी परमानेंट है? क्या प्राइमरी मेडुलरी रेज प्राइमरी परमानेंट है? नहीं नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, नहीं नहीं, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू है भाई ये। यही स्टूडेंट गलतफहमी कर लेता है कि प्राइमरी लिखा है तो प्राइमरी होगा। ये भी सेकेंडरी परमानेंट है और ये भी सेकेंडरी परमानेंट है। ये तो नाम देना पड़ा हमें क्योंकि यहाँ पर दो तरह की वेव बनती है, दो तरह की रेज बनती है। तो टू टाइप की वेव्स का मिलना, दिस इज ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ डाइकोट फूड। टू टाइप की रेज का मिलना, दिस इज ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ द डाइकोट फूड। याद रखोगे इस बात को? ये सारी बातें हमने कर ली। अब बात करते हैं एक्स्ट्रास्टेलर ग्रोथ। बहुत इजी है। हाँ, दोनों। एक्स्ट्रास्टेलर रीजन सेकेंडरी ग्रोथ क्या तो हम पढ़ चुके हो उसके अंदर, डाइकोट स्टेम के अंदर। यस। क्या हमें यहाँ बाहर का जो अंदर जो स्ट्रक्चर बना पेरिसाइकल के अंदर जाइलम फ्लोएम, क्या ये बाहर प्रेशर लगाएगा?
क्या बाहर प्रेशर लगाएगा तो स्टल रीजन के बाहर वाला एरिया डैमेज हो सकता है? क्या बाहर वाला एरिया डैमेज हो सकता है? यस। क्या बाहर वाला एरिया डैमेज होगा तो क्या इसको भी नया बनाना पड़ेगा, इसकी जगह कुछ ना कुछ लाना पड़ेगा, नहीं तो वेस्कुलर सिस्टम ओपन हो जाएंगे। तो वहां पर हमें ग्रोथ करनी पड़ेगी कौन सा? एक्स्ट्रा रीजन की सेकेंडरी ग्रोथ। किसके एक्स्ट्रा रीजन की? डाइकोट या मोनोकोट? डाइकोट। रूट या स्टेम? रूट। बताइए एक्स्ट्रा रीजन की सेकेंडरी ग्रोथ करनी है हमें, तो बताइए क्या बनाना पड़ेगा? वेस्कुलर कैम्बियम। क्या बनाना पड़ेगा हमें? वेस्कुलर कैम्बियम। अरे क्या तुम्हें ये वेस्कुलर कैम्बियम डाइकोट रूट डाइकोट स्टेम के अंदर याद है? अरे याद है तुम्हें? अरे ये कोर कैम्बियम क्या तुम्हें डाइकोट स्टेम के अंदर याद है? किसने बनाई थी ये? किसने बनाई थी ये? हाइपोडर्मिस ने। हाइपोडर्मिस। क्या यहां भी हाइपोडर्मिस बनाएगी? क्यों नहीं बनाएगी हाइपोडर्मिस? मैं बोल रहा हूं नहीं बनाएगी हाइपोडर्मिस, क्यों नहीं बनाएगी? अरे भाई होती ही नहीं है रूट के अंदर हाइपोडर्मिस। बिल्कुल सही। रूट के अंदर हाइपोडर्मिस होती ही नहीं है तो कैसे बनाएगी? नहीं बना सकती। तो भाई कौन बनाएगा? बनाएगा हमारा पेरिसाइकल, प्रोजेनकाइमा, मॉडिफिकेशन ऑफ पेरेनकाइमा। अरे बात समझ पा रहे हो? तो पेरिसाइकल ने वेस्कुलर कैम्बियम बनाने में भी हेल्प की, हाँ थोड़ी की, लेकिन की। और साथ में कोर कैम्बियम भी बना रहा है। कोर कैम्बियम कौन से प्रोसेस से बना? डिफरेंशिएशन या डी डिफरेंशिएशन? डी डिफरेंशिएशन। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम या प्राइमरी मेरिस्टेम? सेकेंडरी मेरिस्टेम या प्राइमरी मेरिस्टेम? सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो तुम बात समझ पा रहे हो? अरे डाइकोट रूट की स्टिलर रीजन की कैम्बियम हो, मतलब वेस्कुलर कैम्बियम की हो या कोर कैम्बियम हो, दोनों कंप्लीटली सेकेंडरी मेरिस्टेम। दोनों कंप्लीटली सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये वाली कोर कैम्बियम हो या ये वाली वेस्कुलर कैम्बियम, दोनों है कैसी? सेकेंडरी मेरिस्टेम। कंप्लीट, कोई डाउट ही नहीं। और दिमाग लगाओ, कोर कैम्बियम पेरिसाइकल से बनी, वेस्कुलर कैम्बियम भी पेरिसाइकल प्लस कंजक्टिव टिश्यू से बनी। पेरिसाइकल क्या स्टील का पार्ट है क्या? क्या पेरिसाइकल स्टील का पार्ट है क्या? यस। तो बताइए कोर कैम्बियम हो या वेस्कुलर कैम्बियम हो, दोनों स्टील से जनरेट हुई है। दोनों स्टील से जनरेट हुई है। हाँ लेकिन कोर कैम्बियम बाहर की ग्रोथ करवाएगी, बनी तो स्टील से है लेकिन बाहर की ग्रोथ करवाएगी। क्लियर बेटा? अब तो सेम है, कोई दिक्कत है नहीं। बाहर की तरफ बनेगा और अंदर की तरफ बनेगा सेकेंडरी कोर्टेक्स। खत्म। core cambium develop de-differentiation in pericycle, division in the core cambium, formation of phloem and phloem like the dicot stem. Clear? All cambia in dicot root are secondary origin. Cambia मतलब vascular cambium और core cambium. Both primary and secondary medulla have formed during secondary growth in dicot root. बिल्कुल। Distance annual, इसके पहले कोई रेज नहीं थी, बात नहीं की थी हमने।
डिस्टिंग एनुअल रिंग आर नॉट फॉर्म इन द डाइकोट रूट बिकॉज इन्वायरमेंटल, अरे सोइल के अंदर क्या टेम्परेचर कम ज्यादा लगेगा, गुफा में तो छुपा हुआ है, तो क्या वहां एनुअल रिंग दिखाई देगी? नहीं। लेंटिसियल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन डाइकोट रूट, ऐसे मैंने बोला डाइकोट रूट के अंदर एब्सेंट होता है, लेकिन स्पेशल जब डाइकोट इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर है? प्राइमरी कोटेक्स इज कॉम्प्लीमेंट्री स्लग ऑफ द डाइकोट रूट आफ्टर 1-2 ईयर सेकेंडरी। प्राइमरी कोटेक्स हम जानते, सेकेंडरी कोटेक्स बना, जो स्टार्टिंग का जनरल कोटेक्स था वो 1-2 बार सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद पूरा निकल जाता है, हट जाता है। तुमने कभी रूट निकाले हो तो ऐसे निकलता रहता है, हाथ लगाते गिर जाता है। इन डाइकोट रूट बोथ वेस्कुलर कैम्बियम आर स्टिलर रीजन। क्या ये सारी बातें समझ में आ गई? क्लियर है? अरे क्लियर है? देखिए वेस्कुलर कैम्बियम ना जिंदगी भर एक ही बार बनती है। अब एक बात सुन लो बेटा, टाइपिंग नहीं करेगा कोई भी। वेस्कुलर कैम्बियम जिंदगी भर एक ही बार बनती है। कोर कैम्बियम हर साल नहीं बनानी पड़ती है, क्योंकि फट जाती है, प्रेशर अंदर का प्रेशर होता है ना, तो फट जाती है, वो डैमेज हो जाती है, तो हर बार कोर कैम्बियम बनानी पड़ती है। लेकिन फ्यूजन फर्स्ट टाइम किससे बनी है उसी से आता है। जैसे तुमसे पूछे स्टेम के अंदर फर्स्ट टाइम कोर कैम्बियम किसने बनाई, किसके डी डिफरेंसेस से बनी? हाइपोडर्मिस। रूट के अंदर फर्स्ट टाइम किससे बनी? पेरिसाइकल। क्लियर है? अब सेकेंड टाइम चाहे रूट में पूछे या स्टेम में पूछे, तुम्हें बताना है सेकेंडरी कोटेक्स। सेकेंडरी कोटेक्स कोर्क से तो बन नहीं सकती, तो सेकेंडरी कोटेक्स, दोनों में सेकेंडरी कोटेक्स आंसर जाएगा, लेकिन वो क्वेश्चन आता नहीं है ना। अब देखिए, अगर अगर मैं बात करूं तो जो एनसीईआरटी का जो है ना डायग्राम है ना, अभी बहुत टाइम है ना, दूसरा चैप्टर स्टार्ट करवा दें। देखिए, मैं सभी स्टूडेंट को एड्रेस करते हुए कह रहा हूं, हाँ, सभी स्टूडेंट को एड्रेस करते हुए कह रहा हूं कि हम एक्सरसाइज एनसीईआरटी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, मॉड्यूल की एक्सरसाइज करते हैं, कभी कभी मॉड्यूल भी देखते हैं। ये कब करते हैं? हम डाउट काउंटर में करते हैं, क्योंकि मुझे पता है सभी स्टूडेंट डाउट काउंटर में नहीं आते, तो मैं ये समझता हूँ कि उन स्टूडेंट को एक्सरसाइज में कोई डाउट नहीं है, उन स्टूडेंट को एनसीईआरटी में भी कोई डाउट नहीं है, उन स्टूडेंट को कोई टॉपिक में कोई डाउट नहीं है, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि मुझे समझना ही पड़ेगा। लेकिन मैं उन्हें सभी स्टूडेंट को बता दूं कि जिनको डाउट होता है वो डाउट काउंटर में आते हैं, वहां एनसीईआरटी भी की जाती है, मॉड्यूल भी कराया जाता है। तो ये गलतफहमी मत रख लेना कि सर ने एनसीईआरटी भी नहीं कराई, मॉड्यूल भी नहीं कराया। मुझे पता है गलतफहमी पैदा होना बहुत जल्द इजी काम है। अरे समझ पा रहे हो? तो अगर तुम्हें एनसीईआरटी मॉड्यूल करना है तो डाउट क्लास लेना ही पड़ेगा, अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जबरदस्ती नहीं। क्लियर बेटा? बिल्कुल इजी फंक्शन है, बिल्कुल इजी सिस्टम है। जिसको एनसीईआरटी मॉड्यूल में डाउट है वो डाउट काउंटर में पूछ लेगा, क्योंकि वो भी तुम्हारी क्लास है। 40-15 मिनट बैठने पर 15 एक लाइन को पूछने पर 2 मिनट लगते हैं, तो 2 मिनट बैठने पर कोई शाम को तुम्हारा बहुत ब्लंडर नहीं हो जाएगा। अरे क्लियर है बेटा? तो सभी स्टूडेंट को बोल रहा हूँ, ये मत बोल देना सर ने एनसीईआरटी और मॉड्यूल नहीं करवाया। हाँ, तुम बोलने में तो कुछ भी बोल सकते हो भाई, और घर में बैठे बैठे तो फिर बहुत कुछ बोल सकते हो। तो एनसीईआरटी मॉड्यूल हो रहा है, एनसीईआरटी और मॉड्यूल हो रहा है। जिसको करना है वो डाउट क्लास में आए, जिसको डाउट नहीं है आने की जरूरत नहीं है, क्यों फालतू टाइम वेस्ट। लेकिन जिसको डाउट है वो जरूर आया। क्लियर है बेटा यहां तक? अरे क्लियर है? हाँ, अब देखिए मॉड्यूल में एक्स्ट्रा पॉइंट है, उनको देखिए। मॉड्यूल में एक कह रखा है स्किल की डेफिनेशन, मॉड्यूल में स्किल की डेफिनेशन दे रखी है।
स्टील की डेफिनेशन दे रखी, इसमें बोला गया है कि ये एंडोडर्मिस, ये पेरिसाइकल, ये वेस्कुलर बंडल और ये पिथरेस। इसने बोला है कि इनसाइड द एंडोडर्मिस जो भी एरिया है वो है स्टील। तो डेफिनेशन सुनिए, हमने अभी तक कौन सी डेफिनेशन रटी है? हमने बोला है पेरिसाइकल एंड पेरिसाइकल के अंदर वाले एरिया को हमने स्टील बोला है, लेकिन यहां डेफिनेशन कैसी दी एनसीईआरटी ने? इनसाइड द एंडोडर्मिस इज इक्वल टू पेरिसाइकल स्टील। तो बात एक ही है, अलग अलग है? अरे बात एक ही अलग अलग है। मैं बोला पेरिसाइकल और पेरिसाइकल से कवर एरिया इज कॉल्ड स्टील, और एनसीईआरटी ने बोला एंडोडर्मिस के अंदर वाला पार्ट स्टील। क्या बातें एक ही है या अलग अलग है? एक ही है, सेम है, सेम है। एनसीईआरटी बोला इनसाइड द एंडोडर्मिस इज कॉल्ड स्टील, मतलब एंडोडर्मिस स्टील का पार्ट नहीं है, वो तो कोटेक्स का पार्ट है। इनर कोटेक्स है कौन? एंडोडर्मिस। अब ये नाम किसने दिया, ये कोई मतलब वाली बात नहीं। एक्स्ट्रा पॉइंट है, याद हो तो अच्छी बात है। विराट कोहली का बल्ला किससे बनता है? ध्यानचंद की हॉकी स्ट्रिक किससे बनती है? साइटोलिथ कंटेनिंग सेल आर फाउंड द अपर एपिडर्मिस स्पाइकस। ये याद रखने, इसमें कुछ है ही नहीं। लिग्निन स्टैंड बाय सेपेरिन और फ्लोएम स्टैंड बाय फास्ट ग्रीन, ये डाई का नाम है। ट्रांजिशन टू एक्सार्क एंड मंडल, ये याद है, ये 11th नंबर का पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन ऑफ एक्सार्क बंडल ऑफ रूट द एंडार्क बंडल स्टेम अकर इन द हाइपोकोटाइल। अब एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल तुम्हें आता नहीं, तो तुम ये कर सकते हो कि इसको हम छोड़ देते हैं, अभी एंजियोस्पर्म जब पढ़ेंगे तो उसमें कर लेंगे, तो वहां ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जब हम सीड जर्मिनेशन करेंगे ना, हाइपोकोटाइल एपिकोटाइल प्लीमूल रेडिकल की बातें करेंगे तो वहां कर लेंगे। क्लियर है? पढ़ाएंगे अभी। इन सम प्लांट लाइक डेड पाम जानते हो, खजूर, थिकनेस, उसके अंदर थिकनेस बढ़ जाती है। थिकनेस बढ़ जाए तो हमें ऐसा लगता है सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, लेकिन वो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, वो थिकनिंग है, वो आप नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ बोलेंगे। क्लियर है? बाकी एक्सरसाइज तो तुम करोगे ही, ये पढ़ चुके हैं हम। ये हमने कर लिया है, ठीक है। क्लियर बेटा? चले आगे, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेटा हाइपोकोटाइल वाला इस पार्ट को छोड़ दो, 11 नंबर का जो पॉइंट था उसको छोड़ दो, मैं बताऊंगा। हाँ, अब देखिए कौन से पॉइंट बेटा। देखिए मैंने एक तो तुम्हें ये छुड़वाया था, तुम्हें याद हो तो मैंने तुमसे बोला था कि ये एग्जाम्पल याद मत करना। क्या अब समझ में आ रहे एग्जाम्पल? देखिए एक बार, क्या एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं अब? क्या एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? क्या मैंने रटने के लिए मना किया था तुमसे? अब समझ में आ गए? लैटरल मेरिस्टेम, क्या अब ये एग्जाम्पल भी समझ में आ जाएंगे? क्या आ गए अब समझ में? हाँ, लेटरल मार्जिन, लेटरल। क्या बेटा समझ में आ गया? अब मॉर्फोलॉजी के भी एक्स्ट्रा पॉइंट छूटे हुए हैं, उनको मंडे में को करेंगे। नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं।